प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 15 से 16 तक। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आप ध्यान से सुनना। आपको पता है प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम यूहन्ना था, और कई सारे प्रभु के लोग ऐसा बोलते हैं उन्होंने यूहन्ना को आज भी देखा, वो मरा नहीं है। और बाइबल में इस बात की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि पतरस ने प्रभु से सवाल किया था कि प्रभु इसका क्या होगा। पतरस के बारे में प्रभु ने बोल दिया था कि भाई तू ऐसे ऐसे मरेगा जो, तो उसके मन में आता है कि इसका क्या होगा, ये यूहन्ना का क्या होगा। तो कहता अगर ये मेरे आने तक अगर ठहरा रहे तो तेरे को इससे क्या होगा, अगर मेरे आने तक अगर ये ठहरा रहे तो तेरे को इससे क्या होगा। यूहन्ना एक वो व्यक्ति था जिसको बहुत सताया गया, उसको गरम तेल की कढ़ाई में डाला गया, वहां से वो जिंदा निकल गया। अलग अलग प्रकार की ताड़नाएं देखी, वो हर ताड़ना से बच गया। लास्ट में उसको जो है टापू पे छोड़ दिया गया, जिस टापू का मतलब था पतमुस टापू, नाम उस टापू का मतलब पतमुस था। अलग अलग प्रकार के जानवर थे, मगरमच्छ था, शेर था उस टापू के ऊपर, और वहां के राजा ने, नीरो ने इस वजह से उसको वहां पे भिजवा दिया था कि ये तो मरता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोल रखा था कि मेरे आने तक, जब प्रभु ने सोच रखा है इसे बचा के रखना तो कैसे भी बचा के रखेगा। हालेलुया। और तो उस टापू पे उसे फेंक दिया गया। अब वो टापू पे भी नहीं मरा, कोई जानवर उसे नहीं खाया, किसी जानवर की हिम्मत ने भी उसको आके खाए। और वहां पर उसने, बाइबल ऐसा बताती है कि वो प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, वो स्पिरिट में आ गया, आत्मा में आ गया। उसने अलग अलग प्रकार के दर्शन देखे, जहां से उसने ये बुक लिखी, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में और यीशु मसीह के चारों सुसमाचार में जो कुछ भी लिखा हुआ है आज के समय पे वो घटने लग रहा है। कोरोना वायरस प्रार्थनाओं के बावजूद खत्म नहीं हो रहा, चौथा वेरिएंट आने की बात चल रही है। प्रार्थना के बावजूद कोरोना वायरस नहीं जा रहा। कारण क्या है? क्योंकि ऑलरेडी वचन ये बोल दिया गया था, बीमारियां महामारियां आएंगी, जगह जगह भूकंप होंगे, सुनामी आएगी, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी। हाल ही में दिल्ली में दंगे हुए, जो देखा कि राज्य राज्य पर, देश देश पर चढ़ाई करेगा। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो वो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। एवरीथिंग, सारी बातें इस बात को दिखा रही है कि यीशु का आगमन नजदीक है। कई सारे पहले जब मैं ये बात सुनता था कि यीशु कैसे आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, यीशु वापस आ जाए, कौन कौन देखेगा उसे, हम कैसे देखेंगे यीशु को, ये सब बातें मेरे मन में आती थी। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, जब संपूर्ण जगत में, सारी दुनिया में एक वायरस ने सबको घर के अंदर बिठा दिया, तो मेरे को विश्वास हो गया अगर ये हो सकता है ना तो ये भी हो सकता है। 30-28 साल की उम्र में कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा जो 2020 के हमने 2020 में कभी देखा जिंदगी में ऐसा। पूरी दुनिया, भारत नहीं, एक गांव नहीं, एक कस्बा नहीं, पूरी दुनिया घर के अंदर लोग। अगर ये हो सकता है तो यीशु का आगमन भी हो सकता है। हालेलुया। और उसने जो है ये सारी बातें अपने चेले यूहन्ना को बताई, और उसने बोला ये सारी बातें तू लिख ले, जो है, जो भी मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, जो भी मैं तेरे को बता रहा हूँ, सारी बातें लिख ले। और उसमें से 7 कलीसियाओं को उसने व्यक्तिगत कुछ बातें बोली। 7 कलीसियाएं, जो यीशु मसीह की 7 कलीसियाएं थी, उनके बारे में लिखने के लिए बोला, उनको संदेश देने के लिए बोला। अलग अलग जगहों की कलीसियाएं थी, जैसे मान के चलिए बहादुरगढ़ की कलीसिया है, रोहतक की कलीसिया है, हिसार की कलीसिया है, दिल्ली की कलीसिया, मुंबई की कलीसिया। ऐसे ही अलग अलग जगहों की कलीसियाओं को उसने संदेश देने के लिए बोला कि ये संदेश मेरी इस कलीसिया को क्या करना, दे देना। अब जब आप ये तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा यीशु अलग अलग कलीसियाओं से बात कर रहा है, उनका रिपोर्ट कार्ड उन्हें बता रहा है। ठीक है, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है ना, स्कूल में जाते हैं, बच्चे के कितने नंबर आए, जाते हैं नहीं जाते, रिपोर्ट कार्ड होता है, भाई आपका बच्चा पढ़ने में ऐसा है, आपका बच्चा पढ़ने लिखने में ऐसा है, इसके इतने नंबर आए हैं, इसमें ये कमी है, वो कमी है, ये ढीला ढाला है। ऐसा स्कूल में रिपोर्ट कार्ड देते नहीं देते। स्कूल में अगर आप गए होंगे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देने, ऐसे होता है। सेम ऐसे ही यीशु मसीह कलीसिया का रिपोर्ट कार्ड यूहन्ना को दे रहा है और कह रहा है कि इनका रिपोर्ट कार्ड इन तक पहुँचा देना।
एक कलीसिया, उस कलीसिया की जगह का नाम था लौदीकिया की कलीसिया। उस कलीसिया का भी रिपोर्ट कार्ड बताया है। प्यारे मित्रों, जो बातें उस कलीसिया को बोली जा रही हैं, वे व्यक्तिगत बातें हर कलीसिया से परमेश्वर करता है। भले 7 कलीसियाओं का वहां नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो 7 कलीसियाओं में सारी बातें आज के समय की कलीसियाओं पे लागू होती हैं बातें। तो आज हम लौदीकिया की कलीसिया को क्या बोला परमेश्वर ने, वो ध्यान से सुनना। 3:15 मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यीशु कि मसीह, तू तो ठंडा है। अब ध्यान से सुनना, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जिससे वो प्रेम करता उसको डांटता भी, डांटना भी देता है। एक पिता डांट मारता नहीं मारता। हेलो, क्या लिखा हुआ? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे, मैं तो तू ठंडा है। और ध्यान से सुनना, इस कलीसिया की स्थिति के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है कि तुम्हारी वास्तव में दशा क्या है। क्या कह रहा है? मैं तो तू ठंडा, कह रहा है ना तो तू ठंडा है और मैं गर्म। क्या गर्म? मतलब आत्मिक जीवन में, मेरे प्रति प्रेम में, ना तो तू ठंडा है जो, और ना तू बहुत ज्यादा जुनूनी है, पैशनेट है, ना जो तू गर्म है। आगे, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। कहते हैं अच्छा तो ये होता है, एक दशा होती थी, या तो तू ठंडा ही पड़ा रहता, ठंडी मछली की तरह रहता, या फिर तू गर्म होता, या तेरे अंदर पैशन होता, जुनून होता मेरे प्रति। भला ये होता तू एक ही दशा में रहता, या तो तू ठंडा पड़ा रहता, वो बढ़िया है, या तू गर्म होता, वो बढ़िया है। आगे, इसलिए कि तू गुनगुना है। कह रहा है इसलिए कि तू क्या है, गुनगुना। पानी पिया क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। कह रहा है कि ना तो तू इधर का है, ना तू इधर का है, कह रहा है तू गुनगुना है। प्यारे मित्रों, बहुत से लोगों का आत्मिक जीवन सेम ऐसा ही है, ऐसा है। कह रहा है ना तो ठंडा है, ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। आधा वैसा है, आधा वैसा है। तेरे को जब जरूरत पड़ती है तो मेरे पास आ जाता है, तेरे को जब जरूरत महसूस नहीं होती तो मेरे को भूल जाता है। जब तू किसी आत्मिक व्यक्ति के साथ बैठा तो आत्मिक बातें करता है, तू पड़ोस की किसी औरत के साथ बैठा या आदमी के साथ बैठा तू वैसी बातें करता है। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, ना तो सांसारिक है पूरा, ना तो पूरा आत्मिक है, तू तो बीच का है, तू तो गुनगुना है। ये बात उस कलीसिया को परमेश्वर बोल रहा हूँ। प्यारे मित्रों, ये दशाएं कई बार कलीसिया में हम सबकी कहना तो ठंडा है ना तो गर्म है। तू आज संसार की तरह जी रहा है, तू आज पाप में जी रहा है, फिर तू आत्मिकता में जिएगा। सुबह तू बाइबल पढ़ेगा, शाम को तू फिर बैठ जाएगा अलग काम करने के लिए, अगले दिन तू प्रार्थना करवाएगा, फिर तेरे को जरूरत पड़ेगी तो तू झूठ भी बोल लेगा, तू अपने मन मुताबिक जैसा मन करेगा वैसा जीवन तू जी लेगा। जो है कह रहा है तू ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू तो गुनगुना है। आगे, और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। कह रहा है, अब देखो प्रभु को इस पे गुस्सा आ रहा है। कह रहा है मैं तेरे को ना अपने मुंह से उगलने पर, ना तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तेरे को अपने मुंह से ना उगलने पर। मुंह से उगलने का मतलब पता है क्या है? मुंह से उगलने का मतलब है कि परमेश्वर, मान के चलिए मैं उसके भीतर, ठीक है, और वो मेरे को अपने मुंह से उगल देगा। कहने का मतलब क्या है? वो मेरी जुबान का ना इस्तेमाल करना बंद कर देगा। मेरी जुबान से वो किसी से बातचीत नहीं करेगा। यहाँ पे उद्धार चोरी होने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि नरक में डालूंगा। कह रहा है मैं तेरे को अपने मुंह से उगल दूंगा, तेरे द्वारा मैं किसी को स्पर्श नहीं करूंगा, तेरे द्वारा मैं किसी से बात नहीं करूंगा। प्यारे मित्रों, एक भयंकर बात है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपने मुंह से उगल दे? आप खड़ा करें, कितने लोग चाहते हैं? कह रहे कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, मैं तेरे को अपने मुंह से क्या करने दे उगलने को। आगे, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। अब ध्यान से सुनना, और आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारी कलीसियाओं का, बहुत सारे लोगों के हालात यही है। तू कहता है कि तू धनी हो गया। लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि मैं धनी हूँ। आगे, और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, मैं प्रॉस्पर हो गया हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हो गया हूँ। तू कहता तो है,
अफसोस की बात यह है कि आज कलीसियाएं जो है ना किसी के आत्मिक सत्र को जो ना पैसे के वो से नापी होती है। जिसके पास ज्यादा पैसा की आत्मिक है परमेश्वर पसंद है। पर आज इस वचन को सुन लीजिएगा, किसी की आत्मिकता को तोलने का पैसा आधार नहीं। ये लौकिकिया की कलीसिया है, उस कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है तो कहता मैं धनवान हो गया, लेकिन उसको कंडीशन बता रहा है, कह रहा तो गुनगुन है, ना तो धर्म ना तो ठंडा है। कह रहा है कि मैं प्रोस्पर हो गया हूँ, मैं अमीर हो गया हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मैं दान वरदानों से भर गया हूँ, मेरा जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर, फेवर है मेरे ऊपर। क्या कह रहे हैं आगे? तो कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। इस कलीसिया की कंडीशन नहीं है, प्रोस्पर है, संपन्न है। इस कलीसिया में किसी बात की क्या नहीं है, घटी नहीं है, सारी फैसिलिटी इस चर्च के अंदर। और इसे लगता है कि मैं बिल्कुल राइट ही जा रहा हूं, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। कई बार कलीसियाओं के अंदर सेम लोगों की स्थिति यही होती है, हम सही जा रहे हैं, उसका हाथ बना हुआ है, उसकी उपस्थिति फील हो रही है, धन आ रहा है, चंगाई है हमारे पास, हम सही जा रहे हैं। कई बार लोग किसी चीज से अपनी आत्मिक दशा को आंकते हैं। आगे, और यह नहीं जानता कि वो अभागा है। लिखा है यह नहीं जानता कि वो क्या लिखा हुआ है? और तुझ सुनो ध्यान से सुना, क्या लिखा हुआ है? प्यारे मित्रों, इस संदेश को पूरा सुनिएगा और ये एक गंभीरता से सोचने वाला मैटर है कि मैं अपने जीवन में इतना तो नहीं, मेरा आधा जीवन अलग तरीके से, आधा जीवन अलग तरीके से तो नहीं है। इस चीज को चेक करने की जरूरत है। लिखा तू अभागा है, उनबने को, उस कलीसिया को कह रहा तू अभागा है। और क्या बोल रहा है? और तुच्छ है। सुनो, परमेश्वर की दृष्टि में वो तुच्छ है। हो सकता है कलीसिया धनवान है, लोगों की नजर में बहुत महान कलीसिया हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उस कलीसिया की दशा पता क्या है? तुच्छ। आगे, और कंगाल है। बेशक से धन है उसके पास, धन की बात कर रहा है, पर तू कंगाल है, आत्मा में कंगाल है, आत्मिक बातों में कंगाल है, परमेश्वर के साथ के संबंध में कंगाल है। प्यारे मित्रों, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू सारे जगत को प्राप्त कर ले, तेरे से सब प्रसन्न है, तेरे सारे रिश्तेदार प्रसन्न है, तू अमीर हो गया, तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, एवरीथिंग है, और लिखा अगर तू अपने प्राण को खो दे तो इससे तुझे क्या लाभ हो चुका है? लिखा है कि तू तो कंगाल है। प्यारे मित्रों, कई बार हमें पता क्या लगता है, संसार जिसको महान बोल रहा है, परमेश्वर भी उसे महान बोलता होगा, लेकिन बाइबल साफ कह रही है यहाँ पे तू तो कंगाल है, तू तो आत्मिक रूप में कंगाल है। तेरे को मेरा ज्ञान नहीं है, तेरे पास मेरी समझ नहीं है, तू मुझसे कोसों दूर है। तेरे को लगता मैं धनवान हूँ, तेरे को लगता मेरे पास पैसा है, तेरे को लगता मैं चंगाई में चल रहा हूँ, तेरे को लगता है मेरे पास उपस्थिति है, लेकिन लिखा है तू तो कंगाल है। हेलो, आपको पता गुनगुना जीवन किसका होता है? गुनगुना जीवन उसका होता है जो ना पूरा प्रभु में जीता है और ना पूरा संसार में जीता है। देखा, अच्छा तो होता है, या तो ठंडा ही हो जाता या तो गर्म हो जाता, एक दशा पर। दो प्रकार का जीवन, प्यारे मित्रों ध्यान से सुनना, दो प्रकार का जीवन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये जीवन आपको बर्बाद कर देगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये आत्मिक जीवन है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमारे समाज में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना हाथ। इस प्रकार की जिंदगी अगर हम आके प्रभु में जी रहे हैं, ये जिंदगी किसी काम की नहीं।